मिनट में हम निचोड़ लेके आएंगे। 10 मिनट बस। देखिए, मैंने आप सब लोगों को बहुत विस्तार में सुना। यदि मैं आपकी पीड़ा का हनन कर लूं, तो पीड़ा का हनन करने का एक बहुत सरल साधारण सा उपाय है। सुनो एक मिनट भाई। अभी हमारी मेन प्रॉब्लम है कि व्यक्ति जो है वो प्रधान व्यवस्था है। तभी हम कहते हैं मोदी है तो संभव है। तो प्राइम मिनिस्टर है तो संभव है, या लक्ष्य और महालक्ष्य है तो संभव है। यदि हम इसकी ये यात्रा कर लेंगे तो आपका प्रशासन सब जो है सुदृढ़ ठीक हो जाएगा। तो इसमें एक विस्तृत व्यवस्था है जिसमें आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, इन सब तकलीफ़ों का समापन है। जो हमारे कमलेश पांडे जी कह रहे हैं कि साहब 5-6 करोड़ मुकदमे हैं, तो ये अंग्रेज़ों की सोची समझी व्यवस्था थी। यदि जब कानून बनाया गया, जरा यदि आप उसमें पढ़ेंगे तो ये लिखा गया है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें कदम कदम पर जो है गुलाम भारतीयों को अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है, उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना है, जिससे वो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खड़े ना हो। ऐसा करना ये प्रक्रिया का अंग है। तो जिस प्रक्रिया को आप झेल रहे हैं, जो आपकी पीड़ा है, ये पीड़ा बड़ी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत है। कल हमारे जो संजीव शर्मा जी ने आपकी आंखें खोली होंगी, उससे आपको मालूम पड़ा होगा कि आप कितनी बड़ी दुष्टता में जो है ना घिरे हुए हैं, और आपने कोई भी समझौता किसी से किया है। इस देश की जनता, जिसे हम मालिक कहते हैं, उस मालिक को गुलाम जितनी शक्ति भी नहीं है कि उससे बता दें भैया कि हमने आपके इस देश को इतना पैसा दे के खरीदा है और हमने इन अंग्रेजों को पूरे समय की पेंशन के साथ विदा किया है। वो आंकड़े कल जो है ना संजीव शर्मा जी ने आपको बताए। अब आपकी समस्या जो आप प्रशासनिक व्यवस्था कह रहे हैं, जैसे हमारे रणवीर जी बड़े ठीक ढंग से कहते हैं, जबकि मेरे ही शब्द को कोट करते हैं कि ये लाटसाबी व्यवस्था है। तो चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी, सिपाही से लेके डीजी और सभी विभागों के सभी लोग जो है वो लाटसाब हैं, और इस देश की जनता गुलाम है। यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें एक क्लॉज नंबर 2 भी है कि आप गुलाम हैं, हम सब लाटसाब हैं। दिस इज द क्लॉज नंबर 1। और क्लॉज नंबर 2, if there is any confusion, please refer to clause number 1. You don't have any liberty to get out of this vicious circle. अब सवाल ये है कि इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ है ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था संभव है। आज की प्रशासनिक व्यवस्था को आपके ऊपर लाटसाबी करने के लिए, आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए, आपके ऊपर गोलियां चलाने के लिए बनाया गया है। इसी व्यवस्था को तनख्वाह तब मिलेगी जब वो आपका काम करेगा, तो पूरी चीज़ 2 मिनट में कवर हो जाएगी। धन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अब आप पुलिस की बात कर लीजिए। पुलिस में आपने व्यवस्था बनाई है, घटिया व्यवस्था बनाई, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बांट दिया, जो कुछ भी किया घटिया कानून के तहत जो विधिक जिम्मेवारी है, आज हम उस विधिक जिम्मेवारी का पालन करें। आपकी जनून प्रॉब्लम है, आपका सिर फटा हुआ है, हम आपको बदतमीजी करते हैं, आपके साथ आपको अपमानित करते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, आपको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। वहीं पर धन के प्रभाव में, वेस्टेड इंटरेस्ट के प्रभाव में, राजनेताओं के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करते हैं, और FIR से टाइप करते हुए बयान अपने मन से लिख के आपको जेल में ठूस देते हैं। ये जुडिशरी जो है आपको जेल में जो है ना जमानत नहीं देती है। अभी एक उत्तर प्रदेश का केस हुआ है, 103 वर्ष का बेचारा व्यक्ति अभी बाइज्जत बरी हुआ है, 43 साल जेल में रहे। आप इस व्यवस्था में, अव्यवस्था में आप जी रहे हैं। इस अव्यवस्था में यदि मैथिली शरण गुप्त कहें कि सुशासन के लिए, परिवर्तन के लिए हम आपको एक ऐसा भारत देंगे जिसमें आप बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपकी FIR दर्ज करेगा। यदि हम आपको कहें कि हम आपको 5 ऐसे कानून जो है वो जो है परजरी के जघन्य अपराध बनाएंगे जो हत्या से गंभीर माने जाएंगे, जिसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान, कानूनी प्रावधान होगा, ये है झूठी FIR दर्ज करना। झूठी FIR इज बीइंग यूज्ड एज ए वेपन। 2 गवाह, झूठे गवाहों को खड़ा करके निर्दोष व्यक्तियों को जाने कितने सालों तक प्रताड़ित किया जाता है। हम जो है वेस्टेड इंटरेस्ट का पैसा लेके उनके प्रभाव में झूठे मुकदमा कायम करके FIR से तायद करने वाले
जो झूठे कथन जो है ना हम गढ़ रहे हैं, हम जो झूठी विवेचना गढ़ रहे हैं, या वकील जो है जो झूठी बहस कर रहा है, ये पांचों परजरी के जघन्य अपराध होंगे कानून के तहत। कानून में इन्हें अपराध बनाया जाएगा, जिसमें को सिद्ध करने में मात्र 15 दिन का अधिकतम समय लगेगा। और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का जो है ना पूरा मंडल बनाया गया है, जिसको मैंने नाम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। विद इन 15 डेज हम उन साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएंगे जिस पुलिस का मैं डीजी रहा हूं, उस पुलिस की औकात उसे सोचने की नहीं है। ऐसे साक्ष्यों का संकलन होगा, वो हैश वैल्यू से लॉक कर दिया जाएगा। आज की डिटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको डीप फेक कहते हैं, वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी अनूठी व्यवस्था, विद इन 15 डेज आपका चालान न्यायालय में पुष्ट होगा। और आप बरसों बरस जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, इस नई व्यवस्था के तहत बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा। हमारे कुछ साथी कहते हैं कि डीजी साहब आप बड़े ओजस्वी हैं, बड़ा प्रखर सोचते हैं, टेक्नोलॉजी पे भी आपकी कमांड है, लोग कहते हैं आपने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी किए हैं। तो ये बात तो हम आपकी मानने के लिए तैयार हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आप हमें कोर्ट के चक्कर से फंसा देंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ छोटी सी बात समझा दीजिए जो मैं समझ में नहीं आ रही है कि आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे जब मेरी आंखों के सामने बैठ के मुंशी सबके सामने घूस ले रहा है। आप क्या जज के दिमाग में घुस जाएंगे? क्या आप मुझे समझाएंगे कि आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? तो मैं उनसे कहा कि भाई मैं आपको 3 सरल उपाय करूंगा और इसके बाद मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आप कह देंगे कि न्याय मिलेगा तो मैं मान लूंगा, और यदि आप कहेंगे नहीं मिलेगा तो मैं मान लूंगा कि आप सही कह रहे हैं। बोले ठीक है, बताइए तब क्या 3 उपाय करेंगे। तो मैंने कहा पहले मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करूँ, सब रिपील करूँ। ये सबसे झंझट की, इस देश में अन्याय की पराकाष्ठा इस नियम से ही बह रही है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा। आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्यों रिपील कर रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा प्रावधान कर रहा हूँ वो 2 अपील का प्रावधान होगा। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट है, जहाँ पर साक्ष्यों का संग्रहण नहीं हो पाया और कोई प्रॉब्लम है तो जज को ने जो न्याय दिया ठीक ही दिया। एक दूसरी स्थिति है जहाँ आप देख रहे हैं कि सब साक्ष्य हैं, इस दुष्ट जज ने किसी अल्टीरियर मोटिव के तहत जानबूझकर हमें न्याय से वंचित रखा। दैट अपील का नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज। इस अपील को सुनने की प्रक्रिया होगी कि वो जज महोदय जिन्होंने न्याय दिया है उन्हें खुद कटघरे में आना पड़ेगा, एंड इट इज हिज ड्यूटी टू डिफेंड हिज जजमेंट। यदि वो भाई साहब अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है कल जज को हटाने के लिए हमें इस दुष्ट पार्लियामेंट का सहारा नहीं लेना होगा, जहां किसी दुष्ट को कभी महाअभियोजित किया ही नहीं गया है। ये इसके रिकॉर्ड में है किसने कभी किसी को महाअभियोजित नहीं किया। तो हम पैनल करेंगे और वो जो है ना जज नहीं रहेगा, तो हमें किसी को भी महाअभियोजित नहीं करना पड़ेगा। इसमें दूसरी व्यवस्था ये है कि उन जज महोदय को गलत निर्णय देने के लिए आपको लाखों का जो कंपनसेशन देना होगा अपनी जेब से। लेकिन ये कैसा होगा, क्या चाहिए? अब ये जो वर्तमान सिस्टम चला हुआ है, आप रिपील करने यदि इनकी सरकार बनी तो नहीं, उसकी व्यवस्था भी है। पहले तो सुन लो कि क्या मिल रहा है, फिर कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे। यदि आप मुझे 10 मिनट का समय देंगे तो मैं समझा दूंगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आवाज आ जाएगी, निचोड़ कर देना। नहीं, अच्छा चलो उसको बता देते। ऐसे 21 महालक्ष्य हैं जिसमें पानी की धारा जो है 9 फीट पे पहुंच जाएगी, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, ग्रामीण को रोजगार मिल जाएगा, 365 दिन का रोजगार होगा। तो आपका जो ग्राम रोजगार, ग्राम सौरभ, ग्राम का गणतंत्र जो संजीव शर्मा जी ने मुझे कल समझाया और आज उनके हमने इंटरव्यू लिया है, उसमें है, आप देख पाएंगे क्राइम फ्री भारत मिशन में, उसको सुनिए ध्यान से, बहुत बढ़िया उन्होंने बोला है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि यदि आप सब लोग मिलेंगे तो ये चमत्कार 9 दिन में संभव है, मात्र 9 दिन में। और आप में से किसी के भी दिमाग की फैकल्टी को यदि आप नहीं चाहेंगे तो उपयोग नहीं में लाएंगे, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो आपका स्वागत है, ठीक है ना। अब कर दें होगा कैसे। अब आते हैं माननीय सूद साहब, बलराज सूद जी, बलदेव सूद जी।
बलदेव सूद जी के बारे में। तो ये राजनीतिक पार्टियां 3000 से ज़्यादा हैं, अब तो मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा हो गई हैं। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको कोई बदलाव नहीं दे सकती है, क्योंकि ये व्यवस्था दुष्ट हो चुकी है। यदि ये बहुत अच्छे होंगे, यदि ये बाधा बनेंगे, तो हमने एक होटल में 100 से अधिक टेक्नोक्रेट, जिनको मैं 1 लाख रुपए का वेतन देता हूँ, उन्हें बिठा के रखा है, जो दिन भर झूठी रील बनाते हैं। जब मैं चाहूँगा बलदेव सूद जी का चरित्र को हनन करूँगा, मैं जिसको चाहूँगा उनको खड़ा करके इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा काके इनको जेल में ठूस दूंगा, इनकी उम्र का बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। ये इनका सर्वाइवल मेरी मर्जी पर है। ये यदि कहीं पर बहुत परिचित हो जाएंगे, इनके कॉल पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो तब इकट्ठे होंगे ना जब मैथिली शरण होने देंगे। मैथिली शरण को 144 की धारा लगा के ऐसे डंडे बजाएंगे कि इनको जो है ना औरत की ड्रेस में जो है ना इन्हें भागना होना पड़ेगा, बाबा रामदेव जैसा। ये है आज की दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका एक ही तरीका है, मैं वो तरीका भी लेके आया हूँ, आप लोग चर्चा करिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो वो हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन माना जाएगा। विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था, इसके तहत जो है हमको अच्छे भारत का संकल्प लेना है। हमें अपने संकल्प को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठे होकर पुनरावृत्ति करना है, बार बार याद करना है, राइट। और इसके बाद हमें एक ऐप के माध्यम से अपने ही लोगों को जोड़ना है, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जोड़ना है और उनको जोड़कर एक रोस्टर बनाना है और हर रविवार को उसे दोहराना है, राइट। इस प्रक्रिया में ऐप के माध्यम से आप उनको जोड़ेंगे, क्योंकि आप अपनी लिंक भेजेंगे, उस लिंक से ही लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगा। इसमें 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं, एक गांव की मेरिट लिस्ट, एक मोहल्ले की मेरिट लिस्ट, एक जो है टाउन की मेरिट लिस्ट, एक जिले की मेरिट लिस्ट, एक प्रांत की मेरिट लिस्ट और एक राष्ट्र की मेरिट लिस्ट, देश की मेरिट लिस्ट। जो गाँव में अपने लोगों को जोड़कर, जिसने 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है और अपने लोगों को इस बिना पर कि ये मिलेगा, ये भारत चाहिए, उसके आधार पर जोड़ा है, ऐसे व्यक्ति को गांव का सरपंच बनेगा वो। जो व्यक्ति मोहल्ले में नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा, जो टाउन में नंबर 1 आएगा वो मेयर बनेगा, जो जिला में नंबर 1 आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, जो प्रदेश में नंबर 1 आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो नंबर 2 पे आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, 15 से 45 के बीच में आएगा तो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा, और यदि 70 से 402 के बीच में आ गया तो उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट भी मिलेगा। यदि देश में नंबर 1 पर आएगा तो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 और 3 पे आएगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, 4 से 82 के बीच में आएगा तो केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा, और 543 में आएगा तो उसे सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त और संसद का टिकट मिलेगा। उसे उसके ऊपर बाधा होगी, बंधन होगा कि उसको हम उम्मीदवार का टिकट भरवा देंगे, लेकिन उसे ये कहने की स्वतंत्रता नहीं होगी कि भाई साहब मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट दे देना। इस पर बंधन होगा। वो केवल हर जगह जाएगा, एक ही कहेगा कि भैया ये 5 मौलिक अधिकार है, ये 21 महालक्ष्य हैं, ऐसा महापरिवर्तित भारत आइए, तो कृपया जुड़ जाइए बस इसी पे। और फिर वो जीतेगा कैसे, ये प्रश्न आपका रहेगा। तो वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस सरल प्रक्रिया से मात्र 9 दिन में यदि हम अपने संकल्प का पूरा करें तो 10 × 10 × 10 × 10 हम 100 करोड़ होंगे, राइट। और इस 100 करोड़ में 44 करोड़ हमने छोड़ दिए हैं। 90 करोड़ लोग जो है अंतिम दिन जस्ट अनाउंसमेंट करते हैं सीधा जो लंच पे आ जाए, 2 बजे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। अब अब आप ये सोचिए कि 44 करोड़ आपने पहले छोड़ दिया, आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। इस मॉडल के तहत 10 × 10 में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और उस दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प हो रहा है, इसलिए 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 144 करोड़ में से 134 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेगा, तब भी हम 100 करोड़।
और 100 करोड़ को होने के लिए इतना बड़ा आपको चीज़ मिल रही है, ग्राम स्वराज मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है जिसमें सभी इंटीग्रेटेड जो है ना टेक्नोलॉजी आपके उस पर होंगी, जहां हर व्यक्ति को जो है ना डेडिकेटेड जो है हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। आपका वार्षिक, मैं बस एक ही बात कह रहा हूँ आपके साथ कि हम जो गांव की बात आ रही है ना, सरस्वती ने और इसने महेश्वरी ने गाँव को, उस गांव में जो आप कह रहे हो कि भी एक आदमी अपने 10 आदमियों को जोड़ेगा, अपने 10 आदमियों को, मतलब 100 आदमियों को कह रहे हो आप, तो कि ये कोशिश करेंगे उस गांव से, जैसे प्रधान भी है मेजा प्रभाकर भी, कि उन 100 आदमियों को जोड़ने का एक प्रयत्न करें। आप ये कहना चाह रहे हो ना? मैं बड़ी सिंपल अगर बात मैं कह रहा समझाऊं। हूँ। नहीं, आपने समझ तो लिया है, हाँ। लेकिन उसे खोलने की जरूरत है। हाँ, खोल दो। खोलना ये है कि आपको संकल्प लेना है, आपको प्रयास करना है। जुड़ जाए तो अच्छा है, ना जुड़ जाए तो अच्छा है। इस काम को और सरलता से करने के लिए हमने एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, जिसको हम व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं। जैसे आप में से जितने भी लोग अभी जुड़ गए हैं, आप सबको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प सब, और आपको अपने लोगों को जोड़ना है, और उनको जोड़ने के बाद वहाँ पर आपको अपनी लिंक डालना है, और उस लिंक का जो है पूरी व्यवस्था उस ऐप में दी गई है। ये 6 मेरिट लिस्ट भी वो ऐप ही बनाएगा। ये भी इनको काम दे देना। हाँ, ये काम देना करना होगा। महेश्वरी अपनी कहाँ नोटबुक, कोई तू सो रहा है नोट्स लिए? डालना उसमें, नोटबुक में डाल आ रहे हैं ना सारे। देखिए, अच्छा हाँ। महेश्वरी आप लिख दो। एक मिनट, मैं हाँ, बोलो। हम जब मिले थे वहाँ 1 अक्टूबर 2023 को अपने हरियाणा भवन में, वहाँ भी आपने सारा जो सिस्टम प्ले किया था। मुझे आप बताइए, आप अब तक कितना आपको हो चुका आपका ये, कितना तो आपका था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न से मैं हमेशा मेरा आमना सामना होता है। तो वैसे तो यदि आंकड़ों में जाएंगे तो अभी हम 17,700 कुछ पे चल रहे हैं। जब आप जुड़ेंगे तो अपना नंबर खुद देख लेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये ऐसा, सरस्वती जी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? 9 दिन में हम 100 करोड़ क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं कि आप सभी धावक हैं और आप रेस कंपटीशन, राइट, दौड़ लगाने वाले एथलीट, और आप अच्छे भारत के लिए दौड़ लगाना चाहते हैं, राइट, और यदि आप सावधान की मुद्रा में स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़े रहें, सावधान की मुद्रा में, तो माननीय सरस्वती जी, आप मुझे ये बताइए कितने हजार वर्षों में आप 100 मीटर की दूरी तय कर लेंगी? नहीं करेंगे, 0। तो बलदेव जी महाराज, आप भी उसमें थे, आपने कितने लोगों को जोड़ा? मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि मुझे आपका कथन सब जो है ना, वो मतलब मैं उस पर समझ नहीं, सुनो बलदेव जी, एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करूँ, सुनो उनकी जो बात, एक मिनट बेटा, तू हिंदुस्तानी चुप हो जा 2 मिनट, आपका ग्रुप की बात है, उधर बैठ के बाद में करेंगे। फोन बंद कर लो या बाहर जाओ। सुनो, देखो 2-3 चीजें आ रही हैं समझ में। एक तो सरस्वती मैडम की, भाई बैठ जाओ ना बेटा, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट, बस 2 मिनट। मैं बेटा इसलिए कह रहा हूँ यार, मेरी उम्र 70 की हो गई।